अच्छा ये उन पे इल्जाम है। मैं इल्जाम इसलिए कह रहा हूँ, उनका क्या, उन्होंने अपने कारनामे अंजाम दिए हर हुक्मरान ने। बिल फर्जे महाल अगर ये इनका हुआ भी अफेयर तो आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ये नहीं होता। अगर आपके किसी सिफारतकार से इस तरह के ताल्लुकात हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी खातून रिपोर्टर की लव स्टोरी ये कितने साल जारी रही और इस अमरीकी सफ़ीर की मज़ीद कितनी लव स्टोरियां हैं ये भी आपको बताते हैं। और ये स्टोरी पहली बार हमारे सामने द वाशिंगटन पोस्ट क्रेग विटलॉक की ये स्टोरी है। तो और जिनका नाम आ रहा है खातून का, वो खातून हैं। अच्छा ये उन पे इल्ज़ाम है। मैं इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अपने थंबनेल पे भी इनको ब्लर करके दिखाया। रिचर्ड ऑल्सन की बात हो रही है। ये 2012 से 2015 तक पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहे। यानी कुछ वक्त था जरदारी साहब की हुकूमत का, और जो फिर इनके पास मज़ीद 2 बरस प्लस थे वो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। तो रिचर्ड ऑल्सन जो हैं ये पाकिस्तान में उस दौर में सफ़ीर रहे। इनका अफेयर जो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, कुछ लोग इसको जरदारी और नवाज के दौर से भी जोड़ रहे हैं कि देखें उन्हीं दौर में ये हुआ, उसी दौर में ये। अच्छा ये मतलब अगर सफ़ीर कुछ अपना मुंह जो है, अपना सफ़ेद मुंह काला करवाया, वो करवा गया है, तो उसमें उनका क्या, उन्होंने अपने कारनामे अंजाम दिए हर हुक्मरान ने, तो उनके कारनामों की बात उन पे होनी चाहिए, इनके कारनामों की बात इन पे होनी चाहिए। लेकिन नवाज दौर में इसने और क्या क्या गुल खिलाए थे इसकी बात इसलिए होगी कि ये वो बरस थे, वगरना ये कि अभी वाला सफ़ीर, इससे पहले वाला सफ़ीर, कौन सा वाला सफ़ीर, तो इसलिए नवाज दौर था। अच्छा रिचर्ड ऑल्सन जो है, इनके बारे में विटलॉक की स्टोरी में और क्या है। विटलॉक की स्टोरी में खातून का नाम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम है खातून पे, मोना हबीब नाम है। मोना हबीब पर ये इल्ज़ाम है और मोना हबीब का अपना रिएक्शन आ जाए, वो इस पर बात करें कि ये बेबुनियाद है, मैं कोई लीगल एक्शन लेने जा रही हूँ वाशिंगटन पोस्ट के खिलाफ। रिएक्शन आना चाहिए आपके ख्याल में या छोड़ दें? नहीं, इंटीग्रिटी का मामला है, किसी के कैरेक्टर का मामला है, तो बिल्कुल आना चाहिए रिएक्शन। द वाशिंगटन पोस्ट ने किया, और द वाशिंगटन पोस्ट ने स्टोरी की है। और मैं तो ये कहता हूँ, फर्ज कीजिए ये स्टोरी मुकम्मल गलत हो, जिसकी मुझे पूरी तवक्को करनी चाहिए, तो ये स्टोरी पूरी गलत हो, किसी भी आम पाकिस्तानी को करनी चाहिए, तो फिर वाशिंगटन पोस्ट पे एक मुकदमा ठोकें तगड़ा सा, और वो मुकदमा ठोक के जो रकम है वो वाशिंगटन पोस्ट से निकलवाएं। साइमा मोहसिन साहिबा जो है वो CNN के खिलाफ केस जीतने वाली हैं, ये इस बात का इम्कान है। CNN ने उनको वर्किंग कंडीशंस जो है बहुत बुरी दी। अब ये बरसबील तस्करा इसमें आ गया, तो इसलिए वाशिंगटन पोस्ट के खिलाफ ये मुकदमा ठोके। इतना बड़ा इदारा, उसके खिलाफ ये केस जीतना वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी, और मोना साहिबा को ये काम करना चाहिए। अगर आप जाएं नया दौर की वेबसाइट पर, तो नया दौर की वेबसाइट पर इनका जो उनकी टीम है, टीम नया दौर, उसमें रज़ा रूमी साहब फाउंडर हैं उसके, उनका तारुफ है। जो इस वक्त निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनका तारुफ है। मोना हबीब साहिबा का भी तारुफ है इसमें कि वो नया दौर के साथ वाबस्ता अब पता नहीं हैं रही हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये इनका अफेयर जो है वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि था। आप ये वाशिंगटन पोस्ट का मोना हबीब साहिबा के बारे में इल्ज़ाम है, तो इसको इल्ज़ाम कहें या इंकिशाफ कहें? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मोना हबीब साहिबा के रिएक्शन तक तो मैं इसको इल्ज़ाम ही कहूँगा। अच्छा, इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कई खवातीन से नाजायज़ ताल्लुकात रिचर्ड ऑल्सन के रहे। कह रहे हैं ना कि अगर बिल फर्जे महाल अगर ये इनका हुआ भी अफेयर तो आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? देखिए, अब इसमें वाशिंगटन पोस्ट ने ही इसको एक कॉम्प्लिकेटेड का वर्ड देके वो जो पैरा लिखा है इस बारे में, वो ये कहते हैं कि उस वक्त रिचर्ड ऑल्सन जो थे वो शादीशुदा थे। जब इनके इन खवातीन से, एक से ज़्यादा खवातीन से ताल्लुकात थे, तो रिचर्ड ऑल्सन जो थे वो शादीशुदा थे। अब हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में किसी बंदे का, अनमैरिड लड़का लड़की, उनका भी अफेयर हो, वो एक दूसरे को पसंद करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हमारे यहाँ, हमारे दीन में, हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, तो हमारे कहते हैं यही, हमारे कहते हैं ये गलत है। ठीक है, यही होता है ना। उनकी सोसाइटी में आपको ब्रेंजलीना
या जो टॉम क्रूज की स्टोरी है या बाकियों की, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते रहे बरसों, उस दौरान बच्चे हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि शादी कर लेते, या बच्चे हो जाने के बाद कई बरस साथ रह जाने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अलहदा हो जाते, शादी भी नहीं करते। ये उनके यहाँ चलता है, ठीक है, ये उनके यहाँ होता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ये नहीं होता। तो ये जो हम हुआ है, इसमें एक किरदार अगर उनका है तो एक किरदार हमारा है, ठीक है। एक तो ये इसमें अजीब बात है, लेकिन उनके यहाँ भी, मैं इस बात को मुकम्मल कर लूं, उनके यहाँ भी अगर मैरिड हो बंदा तो फिर उसे वो कहते हैं चीटर है, चीट किया है इसने। तो दोनों को चीट किया है ना? हाँ, दोनों को चीट किया, बल्कि दोनों को नहीं, कईयों को चीट किया। इनके कई खवातीन से ताल्लुकात की खबर आ रही है ना, तो कईयों को चीट किया है, लेकिन अपनी वाइफ को चीट किया। वाइफ भी डिप्लोमेट और उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां अमेरिकी हुकूमत के लिए अंजाम दी हैं, ये भी लिखा हुआ है। अब वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ऑल्सन के इन कारनामों से अमेरिकी जो मुफादात हैं रियासत के, सरकार के, वो भी ख़तरे में पड़ सकते थे जो इसने काम किए हैं। और ये उस वक्त पाकिस्तान में मोना हबीब जो थी बतौर सहाफ़ी काम कर रही थी। इनके ताल्लुकात कायम रहे कमोबेश 2 साल तक कायम रहे। और इस दौरान जो है मोना को खुद इल्म हुआ कि ऑल्सन के दीगर खवातीन से भी ताल्लुकात थे। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, जैसे मोना साहिबा जी। तो फिर उसके चंद महीने इन ताल्लुकात में जो है वो खिंचाव आ गया, मोना और ऑल्सन के ताल्लुकात में। और फिर कुछ अर्से बाद ये ताल्लुकात वापस बहाल भी हो गए। मोना हबीब ने दाखिला लिया अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने इमाद जुबैरी से भी उसको मिलवाया फिर। अच्छा, ऑल्सन ने फिर जो है $25,000 की अदायगी करवाई एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के जरिए, इमाद जुबैरी। तो ये पूरी अब कहानी का एक हिस्सा है जो खवातीन से ताल्लुकात वाला है। ऑल्सन ने हमारे यहाँ जो खिदमत अंजाम दी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें फिर मुआवनत भी उन्होंने दी सहाफ़त के हवाले से और तालीम के हवाले से, फिर रिचर्ड ऑल्सन साहब। अच्छा, ये सरपरस्त बन गए थे, ठीक है। तो अच्छा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार देखें, ये तो इनका सीक्रेट मामला है, आप क्यों मीडिया पर इसको उछाल लें? देखिए, इसमें फिर हमारे यहाँ की भी तो प्रॉब्लम्स है ना। अगर आपके किसी सिफारतकार से इस तरह के ताल्लुकात हैं, तो जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट अपने सरकारी राजों के बारे में परेशान है, ओके, तो हमारे यहाँ के हुक्काम को, नवाज शरीफ की उस दौर की हुकूमत को, हमारे यहाँ के जो सुराग रसा इदारे हैं, सिविल हों या दीगर, उनको फिर हमारे यहाँ के सरकारी राजों के बारे में उसी तरह से परेशान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑल्सन ने जो यूएई में काम किया, उनके वहाँ पर भी करतूत खुलकर सामने आ रहे हैं कि इन्होंने यूएई में काम करते हुए $60,000 की मालियत का हीरों का हार कबूल किया। ये इन पर इल्जाम है, और वो भी डॉलर, जी, $60,000। अमरीकी महकमा खारिजा को इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, यानी कोई भी शख्स कोई भी तोहफा ले ले, अच्छा जब वो ले ले तो फिर उसके बाद जो है अपने मुल्क को, जिस तरह हमारे यहाँ तोशा खाना है, अपने मुल्क को उसके बारे में बताएगा कि ये मिला है, अब इसको अपने पास रखने के लिए मुझे कौन से कानूनी तकाजे पूरे करने हैं, वो बता दिए जाएं, इसके एक असेसमेंट वगैरह जो भी सिलसिला है वो हो जाए, तो ये मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन ऑल्सन कहते हैं कि जो हीरों का हार है ये मुझे नहीं मिला था, वो ये कहते हैं कि मेरी सास साहिबा को मिला था, तो इसके बारे में मैं मालूमात क्यों देता। अब सास साहिबा को क्यों मिला होगा? बुशरा बीबी पे अगर बात हो रही, सास साहिबा को क्यों मिला होगा? क्योंकि वो रिचर्ड ऑल्सन की सास है जी, एक अमेरिकी ओहदेदार की सास है, वरना वो बीबी कैथरीन हो या जीटा हो या जो भी हो या हेली हो, कोई भी हो, तो उनको क्यों मिलेगा? अमेरिकी ओहदेदार की सास होने की वजह से मिला, तो इसलिए मिला। अब मोना हबीब साहिबा ब्रिटिश सिटीजन हैं और अब वो रिपोर्टिंग नहीं करती, वो सहाफत नहीं करती, लेकिन फॉर्मर पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं। तो ठीक है, मतलब उनको चाहिए, और ये उनकी अपनी ज़ात का, ये जो उन पर इल्ज़ाम है, उनको चाहिए कि इस इल्ज़ाम के हवाले से वो वॉशिंगटन पोस्ट से जवाब मांगे, सू करें, नहीं सू करें, या वो अपना एक रिएक्शन दें। और इसमें अगर इतनी सदाकत है कि उनका एक कॉन्टैक्ट था रिचर्ड ऑल्सन से बहैसियत रिपोर्टर, तो इसके बारे में बताएं कि सिर्फ जो उनकी पेशा वराना जिम्मेदारियां थी उनकी अंजामदही के सिलसिले में था, महज इतना था,
या ये जो डिग्री की बात हो रही है, जुबैरी की बात हो रही है, बाकी पैसों की अदायगी की बात हो रही है, तालीमी मुआवनत, ये मुआवनत थी तो इसके बारे में बता दें कि इतना था, लेकिन कितना था, या ये जो इल्जाम है संगीन तरीन, ये वाकई था, अगर ये भी था तो ये भी फिर बताएं, और अगर नहीं था तो फिर ये बाकायदा कोर्ट लेकर जाए। अगर ये था तो ये आया है तो क्या कहेंगे वो? मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अपना रिएक्शन देकर, ये तो उनका अपना फैसला होगा, ये उनकी अपनी जात पर लगा हुआ इल्जाम है ना, तो ये उनकी अपनी इंटीग्रिटी का मामला है। उनको चाहिए कि इसको लेकर अदालत जाएं, जैसे मुनासिब समझें वैसे इसको अदालत लेकर उनको जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये कोई अमरीकी सफीर हो या किसी भी बड़े ओहदे पर हो, वो इससे मावरा नहीं होना चाहिए कानून से। एक तो कानून से मावरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये इसी किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 34 साल करियर है इनका, बिल्कुल। और ये आप इनको छोड़ें, आपको मोनिका ल्यूनिस्की, आपको वो बिल क्लिंटन भी याद है ना, तो ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे ऐसे कारनामे। ये जो असद की स्टोरी आजकल चल रही है जी, मियाँ नवाज शरीफ वाली, और वो ज़हीरुद्दीन बाबर जो राइटर हैं उसके, ज़हीर मोहम्मद खान, उनकी स्टोरी है, उनकी बुक है पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक, 2 हिस्से हैं उस किताब के, तो उसमें से वो तमाम चीज़ें हैं ना, उसी में लिखी हुई हैं। पाकिस्तानियों के पास जगह जगह किताबों की दुकानों पर अवेलेबल चीज़ है, वो उन्होंने पढ़ रखी है। ज़हीर के साथ मैंने मेरे फेसबुक फ्रेंड्स में क्या, दोस्तों में, मेरे अच्छे दोस्तों में शामिल हैं, दुनिया न्यूज़ में मैंने उनके साथ काम कर रखा है, हाँ बाकायदा। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी हद तक मुझे पता थी, लेकिन ये कि अब असद ने इस पर स्टोरी की तो अब बड़ी वायरल हो रही हैं चीज़ें, और फरदीन खान की फुप्पो और फिरोज़ खान की बहन और पता नहीं क्या कुछ अब उस पर निकल के आ रहा है उस स्टोरी के हवाले से। एनीवेज, तो एक इल्ज़ाम जो है वो हार का हो गया। ऑल्सन पर एक और इल्ज़ाम है कि ये जब पाकिस्तान में थे जी, जो दुबई का इल्ज़ाम है उसके बाद, तो इन्होंने एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी से इस्लामाबाद से लंदन तक के हवाई सफ़र का टिकट लिया था। छोटी पैटी रिश्वत है, लेकिन इन्होंने ये भी लिया था, ये भी रिचर्ड ऑल्सन पे इल्ज़ाम। तो हमारे यहाँ ये जो हमारे मुल्क में बिजनेस कंपनीज हो या जो भी हो, इन्हें ये आदत होती है नवाजने की, लोगों को तोहफे देने की, और इसके बदले अपने काम करवाते हैं। यानी उस कंपनी ने मुमकिन है कई बार अपने वीज़ों वगैरह के सिलसिले में मुआवनत हासिल की हो, या एक्सेस ही हासिल कर लिया हो, बड़ा अच्छा एक ताल्लुक कायम कर लिया हो, बड़े फ़ायदे होते हैं उसके, तो ये ऐसे लोग कर लेते हैं ऐसे काम। हाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।